सर जैसा कि आप बोले कि सर होमवर्क रोज करना है, डीपीपी डेली लगानी है सर। जैसे मैं पिछले 3 दिन में ही देखा था सर, मुझे 2 डीपीपी मिला था बनाने के लिए। मैंने पहला डीपीपी अटेम्प्ट किया जिसके पहले 2 क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 45 मिनट, दूसरे क्वेश्चन में भी 45 मिनट लग गया। यदि ऐसा लगता है तो मान लीजिए मेरा दूसरा डीपीपी बनाने का टाइम बहुत बढ़िया इसने डाउट पूछा है, बैठ जा तो बेटा, फिर मैं मेरा समझ तो गया। डीपीपी नहीं बन पाएगा सर। तो उस समय मैं क्या करूं सर? बहुत अच्छा डाउट इसने पूछा है। आगे से जब भी कभी कोई आपको डीपीपी दी जाएगी, उसको बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है जैसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एग्जामिनेशन सॉल्व करने का मतलब, अगर डीपीपी में अगर सपोज 10 सवाल है तो ये मान के चल कि 30 मिनट का स्टॉप वॉच ऑन करके बैठ। 30 मिनट का तो स्टॉप वॉच लेके बैठ। अगर तुझसे पहला सवाल 3 से 4 मिनट में नहीं बना तो तुरंत छोड़ दे, अभी इसको अभी छोड़ दे। अभी तू कोशिश कर कि भाई साहब 30 मिनट में मैं 10 में से कितने ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पा रहा हूं। जैसे एग्जामिनेशन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो सवाल करते हैं जो हमको आने होते हैं, बोल हाँ या ना। तो डीपीपी में भी यही गेम खेलो। अगर आप शुरू में ही उन सवालों को पकड़ लोगे जो टफ है, तो पता चला 1 घंटे में 2 ही सवाल कर रहा है, तो अननेसेसरी डिमोटिवेट होगा। तो पहले एक बार ये नहीं है कि सवाल देखा टूट पड़े क्वेश्चन नंबर 1, पहले काम करो डीपीपी के सवाल का एक ओवरव्यू ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑफलाइन की डीपीपी होती है ना यार, पेज दिए जाते होंगे यार तुमको तो यार। तो पेज दिए जाते हैं तो सबसे पहले वो सवाल ट्राई करो जिनकी लैंग्वेज छोटी सी है, एक एक लाइन के सवाल है। उसके बाद उन सवालों को ट्राई करो जो ग्राफ से रिलेटेड है, फिर उन सवालों को ट्राई करो जिनमें लैंग्वेज के सवाल है, जिसमें डेटा नहीं है, बिल्कुल भी ट्रू फॉल्स के सवाल है। अब समझ में आ रही नहीं आ रही बात? पहले इन सवालों को, कोई सवाल सबसे मुश्किल है उसको साले को सबसे आखिरी में निपटा, ये नहीं कि शुरू से जाके बैठ गया हो। तो पहले बार अपने आप को भी जज करो कि 10 सवाल अगर आप डीपीपी में दिए गए हैं तो आधे घंटे में 5, 6, 7 सवाल कितने कर पा रहे हो आप। और फिर जो टफ सवाल है फिर आप उनको लगाओ, और किसी सवाल को मैक्सिमम 5 मिनट देने हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है बेटा। अगर आप एक सवाल को 5 मिनट से ज्यादा दे रहे हो तो अगर कुछ गलती कर रहे हो ना, तो वो गलती आपको उस वक्त नहीं नजर आएगी, नहीं नजर आएगी। अक्सर सब लोग बोलते हैं आपसे, मैंने जब मैं एज ए स्टूडेंट था तो हमसे ही बोला करते थे कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, सवाल का आंसर जब तक नहीं आए तब तक हार नहीं माननी है। सुना है क्या आप लोगों ने भी ये चीज? कन्याओं सुना है क्या? हार स्वीकार नहीं करनी है, पता है ना? हार स्वीकार जब तक वो डायमंड का ना हो, ठीक है? समझ में नहीं आई शायद किसी की, ठीक? तो हमसे भी यही बोला जाता था कि भैया सवाल जो होता तो हार नहीं मानना है, सवालों के साथ लड़े रहना, लड़े रहना, लड़े रहना। तो भैया सर के कहने का ये मतलब नहीं है कि 2 घंटे तक एक ही सवाल से लड़ रहे हो ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। निपटेंगे, थोड़ी देर के बाद निपटेंगे। आप 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट या 3 से 4 मिनट, जितना इतना बस इतना टाइम दो। अगर सवाल हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आंसर नहीं आ रहा है तुरंत उसको छोड़ दो, उस सवाल को बाद में ट्राई करो। एंड बिलीव मी, आप लोगों ने ये चीज भी नोटिस करी होगी कि एक सवाल आप आधे घंटे तक कर रहे हो, आपसे नहीं हुआ, और वही सवाल जब रात को करते हैं, डिनर के बाद करते हैं, लंच के बाद करते हैं, तो पता चला कि एकदम हो गया। तुम्हारे साथ तो क्या, मेरे साथ भी कभी कभी यही होता है। इसकी वजह पता है क्या? जब आप उस आधे घंटे के जोन में फंस जाते हो ना, तो वो गलती हमको दिखती नहीं है। कहीं ना कहीं हम उसमें वो गलती बार बार करो, हमको दिखती नहीं, वो दिखेगी थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद दिख जाएगी, 1 घंटे के बाद दिख जाएगी, उस मोमेंट पे नहीं दिखेगी। तो वहां पर ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। ब्रेकअप नहीं, ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? हाँ।